अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आप जानते हैं कि हम डील कर रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके साथ। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 2। इसके बारे में पहले ही हमने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है और हमने ये देखा उसमें कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है उसको हम दो तरीक़ों से डिटरमाइन करते हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसमें हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फिर हम उन्हीं को सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, या उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो चीज़ हम सीखते हैं उसी चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो अब आप जानते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में हमने देखना होगा कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं इकोनॉमिक्स में, या इसकी कौन सी ब्रांचेस है। तो हम जानते हैं कि वी हैव टू ब्रांचेस ऑफ, जो मेन ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सेम है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ पे अब है माई, एम आई माई, और यहाँ से एम ए मै। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बन गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहला सवाल जो यहाँ पे पैदा हो जाता है वो ये है कि ये जो दो ब्रांचेस हमने इकोनॉमिक्स के बनाए, माइक्रो एंड मैक्रो, ये हमने कब किया? ठीक है, वी हैव टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स नाउ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कब वजूद में आ गई, ये किसने किया और कब किया? तो इसके बारे में आपने याद रखना होगा कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रैगनर फ्रिश। 1933 में उन्होंने ये हमें बताया कि इकोनॉमिक्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जो रैगनर फ्रिश है उनका ताल्लुक नॉर्वे के साथ था, और ही वॉज ए नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ तो अब हमें पता चल गई। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है क्या और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो हमने स्टडी किया कि इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, लेकिन अब हमने ये देखना होगा कि भाई ये माइक्रो क्या है और ये मैक्रो क्या है। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी कि वो इकोनॉमिक्स जो हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, वो इकोनॉमिक्स जो हम लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं, बड़ी लेवल पे स्टडी करते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, अब आप बताएंगे कि ये स्मॉल और लार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए इसका मतलब क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब है इंडिविजुअल लेवल। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो का मतलब है कलेक्टिव लेवल। जब हम ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए, कंट्री के लिए इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे या वो वेरिएबल स्टडी करेंगे जिनका ताल्लुक पूरे कंट्री के साथ होगा, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर हम कलेक्टिव लेवल पे इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई ये इंडिविजुअल लेवल क्या है और ये कलेक्टिव लेवल का मतलब क्या है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये माइक्रो, यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक्स। इसमें जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं तो वो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक्स हमने स्टडी करनी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो इसमें आता है हमारा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो डिफरेंट चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के कंज्यूम करता है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील कर रहे हैं। इसी तरह एक प्रोड्यूसर है जो चीज़ें पैदा करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो वो भी इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो, उसको हम इंक्लूड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह एक प्रोडक्ट है, उसको अगर हम स्टडी करेंगे, इसका प्राइस किस तरह डिटरमाइन हो रहा है, आउटपुट कैसे डिटरमाइन हो रहा है और सारी चीज़ें,
तो वो इंडिविजुअल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होगा। या फिर एक मार्केट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, खास चीज़ के मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम एक इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमारा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट है, प्रोडक्ट वगैरह है, तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं और इनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो रही बात ये इंडिविजुअल लेवल की, तो इसमें हमने क्या देखा, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट है, प्रोडक्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कि मैक्रो हम किसे कहते हैं। तो मैक्रो का मतलब क्या है, कलेक्टिव लेवल। अब कलेक्टिव लेवल में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे आप लिखें मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो कलेक्टिव लेवल के साथ डील करती हैं। अब कलेक्टिव लेवल की चीज़ें कौन सी है, वो चीज़ें जो पूरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखती हो, पूरी इकॉनमी के साथ ताल्लुक़ रखती हो, जैसे कि जीडीपी, यानी कि एक इकॉनमी में कितना आउटपुट बन रहा है टोटल में सारी फर्म्स को मिला के, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो ये पूरे इकॉनमी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम कलेक्टिव चीज़ कहेंगे, कलेक्टिव लेवल की चीज़ कहेंगे, और इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे प्राइस, जनरल प्राइस जो एक इकॉनमी में होती है, या इन्फ्लेशन जो पूरे इकॉनमी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, इसको हम कलेक्टिव लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अगर हम पूरे इकॉनमी की देखेंगे तो वो कलेक्टिव लेवल वाली चीज़ है, तो इसको हम मैक्रो में इंक्लूड करेंगे। ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी, यानी कि आउटपुट कितना इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, तो वो भी पूरे इकॉनमी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, तो उसको हम कलेक्टिव लेवल वाली चीज़ कह सकते हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होने वाली चीज़ कह सकते हैं। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो ये आप समझेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड यानी ओवरऑल डिमांड इकॉनमी में कितनी है, या एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ओवरऑल सप्लाई इकॉनमी में कितनी है, सारी फर्म्स को अगर हम मिलाएँ तो ये सब चीज़ें भी हम जो है वो मैक्रो में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स जो हैं वो कलेक्टिव लेवल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इनको हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। तो आई होप कि ये जो बुनियादी डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, वो हमने अच्छे से समझा इन दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए से। अब हम डिफरेंस बताते हैं माइक्रो और मैक्रो में क्या है, उसको हम सम अप करते हैं। देखिए मसला क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल की चीज़ें स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम कलेक्टिव लेवल की चीज़ें स्टडी करते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है, जो अगर हम स्टडी कर रहे हैं आउटपुट और प्राइस, ठीक है, एक फर्म के बारे में या एक इंडस्ट्री के बारे में, तो वो आउटपुट और प्राइस जो है इसको हम इंक्लूड करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आउटपुट और प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं, एक फर्म के बारे में और एक इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, हम अगेन आउटपुट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्राइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब हम पूरे मुल्क के आउटपुट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम एग्रीगेट आउटपुट कहते हैं। और अब हम पूरे मुल्क की प्राइस लेवल के बारे में स्टडी करें, जिसको हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इंडस्ट्री और एक फर्म का मामला है, यहाँ पे पूरी इकॉनमी का मामला है। हालांकि यहाँ पे भी आउटपुट और प्राइस स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे भी आउटपुट और प्राइस हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ये एक में इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, दूसरे में कलेक्टिव लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम थियोरी ऑफ प्राइस कहते हैं, क्योंकि आगे जाके आप स्टडी करेंगे कि हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो मार्केट्स है उनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स का प्राइस कैसे तय होता है, सप्लाई और डिमांड वगैरह के बारे में आप स्टडी करेंगे इसमें। तो इसको हम थियोरी ऑफ प्राइस कहते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय होता है। ठीक है, तो वो हम माइक्रो में स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम थियोरी ऑफ प्राइस कहते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम कहते हैं थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जीडीपी कितना प्रोड्यूस हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, तो ये दो चीज़ें हमारा बड़ा फोकस रहती हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए इसको हम कहते हैं थियोरी ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीसरी डिफरेंस है। और चौथी जो डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर हमारा फोकस मार्केट मैकेनिज्म पे होता है। जो भी आप मॉडल स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे सप्लाई और डिमांड कैसे डिटरमाइन होते हैं, फिर प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। तो ज़्यादातर फोकस हमारा रहता है किस पे? मार्केट मैकेनिज्म पे, यानी कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, मार्केट कैसे जो है प्राइसेस तय करता है चीज़ों के, या आउटपुट तय करता है, आउटपुट और प्राइसेस कैसे तय हो जाते हैं मार्केट के ज़रिए से। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम खास तौर पर, ये तो हम स्टडी करते हैं कि जो आउटपुट लेवल है, प्राइस लेवल, वो सब चीज़ें तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक अहम चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो है गवर्नमेंट का रोल क्या बनता है इकॉनमी में। क्या गवर्नमेंट को जो है इंटरवीन करना चाहिए इकॉनमी में या नहीं इंटरवीन करना चाहिए, और अगर इंटरवीन करना चाहे तो किस किस्म का इंटरवेंशन करना चाहिए, किस किस्म की मुदाखलत करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो मैक्रो में डिस्कस होता है, जबकि माइक्रो में इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, यूजुअली जनरली इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, तो ये है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये चार चीज़ें आई होप कि आप जो है वो याद रखेंगे। अब हमारा फाइनल कंपोनेंट आता है और इसमें हम सिंपली ये देखेंगे कि जो आपकी NCERT की बुक्स हैं माइक्रो और मैक्रो के लिए, उनमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ें डिस्कस होती है और मैक्रो में कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती है। तो चलिए माइक्रो में देखिए, ये तो पहले है इंट्रोडक्शन यहाँ तक, तो वो छोड़िए। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? कंज्यूमर के बारे में। फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे थर्ड चैप्टर या थर्ड यूनिट, तो यहाँ पे है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स, यानी कि प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन कैसे करता है, कॉस्ट्स के बारे में क्या उसका जो है कंसिडरेशन होता है, तो वो सब चीज़ें स्टडी करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट की एक कंडीशन है, हयत है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक मार्केट फॉर्म है इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, या फिर टैक्सेस का असर क्या रहता है, टेक्नोलॉजी का क्या असर रहता है, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कैसे डिटरमाइन होता है। इसमें एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड वगैरह, जो सप्लाई और डिमांड है, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड, वो हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आप कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मार्केट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इन व्हाट? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अगर आप छोड़ेंगे, ये बैकग्राउंड थोड़ा बहुत दिया गया है। अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिनके ज़रिए से हम नेशनल इनकम जो है उसको मेजर कर सकते हैं, और काफ़ी कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह मनी एंड बैंकिंग दूसरा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। तो मनी और बैंकिंग तो हमने माइक्रो में स्टडी नहीं किया, ना हमने स्टडी किया नेशनल इनकम अकाउंटिंग बैंकिंग में, जो भी हमने देखा, क्योंकि हमने कंटेंट्स ऑफ द बुक जो है वो देखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकम डिटर्मिनेशन। जो नेशनल इनकम है ये कैसे डिटरमाइन होती है, तो उसके बारे में जो मॉडल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ तो हम माइक्रो में डिस्कस नहीं करते हैं। फिर है द रोल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस एंड स्कोप, तो वो चीज़ हम स्टडी करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। इसमें हमारा जो फिस्कल पॉलिसी आता है और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आ सकता है। फिर हम ओपन इकॉनमी मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम, ये तो एक इकॉनमी है, इसके अगल बगल में या पूरी दुनिया के साथ इसके अपने ताल्लुकात होते हैं, तो वो कैसे होते हैं और उनका क्या असर रहता है, पैसा कैसे ट्रांसफ़र वगैरह होता है, वो सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सरप्लस डेफिसिट, फिर है फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, वो काफ़ी सारी चीज़ें, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर नेशनल इनकम पे इसका क्या असर पड़ता है जब बाकी कंट्रीज़ ऑपरेट करती होती है, या ट्रेड डेफिसिट वगैरह, वो सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। अगर हम जस्ट इन कंटेंट्स पे फोकस करेंगे तो इससे हमें ये पता चलता है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमारा सब्जेक्ट था, इट वाज
इट वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपने अच्छे से समझा होगा। और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।